हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स जो कि 2025 30 अगस्त को जो संभावित डेट रखी गई है, उसके लिए हम लोग आज टेस्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। ये टेस्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से हैं, 10 क्वेश्चन बिहार मेडिवल हिस्ट्री से है जो कि बिहार स्पेशल से कह सकते हैं, और करंट अफेयर अप्रैल का 30 है दोस्तों। और उसके बाद 10 मैथ्स उसमें इंक्लूडिंग है, 5 मैथ्स एंड 5 रीजनिंग, मतलब टोटल 10 मैथ्स पोर्शन है। तो इस टेस्ट का सलूशन देखने से पहले दोस्तों आप मेडिवल हिस्ट्री अपना सोर्स से जो नोट्स बनाए हो या लूसेंट से जो भी आपका सोर्स है जिससे आप पढ़े हो उससे एक बार रिवीजन जरूर करें। और इस टेस्ट का सलूशन देखने से पहले आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठे। आपको टाइम पास बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आ गई है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीना। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। द फर्स्ट सक्सेसफुल इस्लामिक क्या है द फर्स्ट सक्सेसफुल इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज बिलीव्ड टू बी दैट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वाज इन्वेडर फ्रॉम व्हिच कंट्री। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडर किस कंट्री से था। तो इसका क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन क्या है, टर्की, अरबिया, ईरान और मंगोलिया। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबिया आंसर हो जाएगा। किसके समय आया था दोस्तों, कब आया था, ये सब इसका मतलब हम लोग जो देखें क्वेश्चन उससे जो संबंधित जो भी रहेगा कि और कुछ पूछ सकता है वो सब देख लेंगे दोस्तों। हमारा ये मिशन नहीं है कि केवल टिक मार देना, हर एक ऑप्शन को सही बता देना, ऐसा नहीं है। उससे संबंधित उससे रिलेटेड जो भी है उसको भी जानना हम लोग का जरूरी है। तो देखते हैं कि वो कब आया था। ये जो अपना मोहम्मद बिन कासिम जो अरबियन का था वो कब आया था, तो 712 एडी में आया था दोस्तों। कब आया था, 712 एडी में। उस समय कौन था, कहा जाता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल इस्लामिक अटैक इन इंडिया डन बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी। और कहाँ था उस समय, सिंध वाज रूल्ड बाय दाहिर। दाहिर सिंध में रूल करता था उस समय दोस्तों। और जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ से था, तो अरबिया से था। तो इसमें पूछेगा कि उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था तो उस समय सिंध में कौन रूल करता था दोस्तों। तो सिंध में रूल करता था दाहिर। दाहिर। अगला देखते हैं दोस्तों। सेकंड आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। कि मिलान नहीं, मतलब कौन पहले क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेजन, सबसे पहले कहाँ आया। तो दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था दोस्तों, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन। फाउंडर था, जो कि गजनी का फादर था। मोहम्मद बिन गजनी का फादर था सुबुक्तगिन। तो सबसे पहले बैटल ऑफ वहिंद 1001 के पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका क्या, अटैक ऑन नगरहोट कब होता है। अटैक ऑन नगरहोट पेशावर में आपका अटैक करता है दोस्तों 1000 में। पेशावर में कब, 1000 में होता है। फिर आपका पंजाब में कब होता है दोस्तों, 1001 में होता है। और नागरकोट में कब होता है दोस्तों, 1008 में होता है। कब होता है, 1008। तो इसको मिलान कर लेना है। सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सी के बाद बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका ए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है दोस्तों कि बैटल ऑफ वह हिंद 1008 में हुआ था। बैटल ऑफ इतना आप समझ जाओ, बी लिख दिया। बैटल ऑफ वह हिंद क्या है, बैटल ऑफ वह हिंद। बैटल ऑफ वह हिंद कब हुआ था दोस्तों, ये आपका 1008 में हुआ था। उस समय कौन था रूलर उस समय का, वहां का आनंदपाल था। फिर मथुरा पे वो कब अटैक करता है गजनी, मथुरा में अटैक करता है 1018 में। कब अटैक करता है दोस्तों, 1018 मथुरा और कनौज में। उस समय कनौज का रूलर कौन था, कनौज का रूलर उस समय था राजपाल। आप ये सब लिखो। और सोमनाथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि सोमनाथ में कब अटैक करता है, 1025 में। सोमनाथ में 1025 में, सोमनाथ 1025 में। उस समय वहां का रूलर कौन था, सोलंकी किंग था भीमदेव वन। ये पूछता है दोस्तों। तो ये सब आपको साथ साथ में जानना है। सबसे पहला
ये जानना है कि बैटल ऑफ वह हिंद हुआ था 1008 में। उस समय वहां का रूलर कौन थे? उस समय का वहां वहां का रूलर था दोस्तों आनंदपाल। कौन थे? आनंदपाल। आनंदपाल। तो ये सब आपको जानना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कहा कि नहीं करना है, हम लोग एकदम सही से करेंगे, एक एक चीज जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन मिलान करना है कि बैटल ऑफ चांदवर ये कौन गोरी के समय हुआ था? तो गोरी का टाइमलाइन पहले जान जाते हैं। क्या है गोरी का टाइमलाइन दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी का टाइमलाइन आपका है 1173 से 1206 तक। फिर 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। और इसका आपका गजनी का क्या टाइमलाइन है दोस्तों? बताइए आप। गजनी का टाइमलाइन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इसमें देखते हैं कि बैटल ऑफ चंदवार कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था दोस्तों। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? अटैक अगेंस्ट मुल्तान कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 3 का क्या हो जाएगा? अटैक अगेंस्ट मुल्तान कब हुआ था बताइए? 1175 में। और फिर अपना एक और क्या बचा? अटैक ऑन पातन कब हुआ था? तो एक का 1178 में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 3 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का सी। आगे आते हैं। चौथा। चौथा क्या है दोस्तों? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, मोहम्मद गजनी लास्ट इंडिया इन्वेजन वाज इन 1025 ऑन सोमनाथ टेम्पल। बिल्कुल क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। लास्ट यहाँ पे नहीं हुआ था, लास्ट हुआ था जाट। जाट राजा थे, वहां किया था 1027 में। कब किया था? 1027 में लास्ट। यहाँ हमने देखा कि सोमनाथ में कब किया था? 1025 में। और फिर उसके बाद सेकंड क्या है? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान कमांडर वाज स्कंदा। बिल्कुल सही है दोस्तों, स्कंदा थे। तीसरा क्या है? मोहम्मद गौरी इन्वेडेड गुजरात इन 1178 एडी 1178 एडी एंड डिफीटेड इट्स रूलर भीमदेवा टू। बिल्कुल ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखते हैं इसको। It is true that Muhammad Ghori attacked Patan, Gujarat in 1178 AD, but he had to face a terrible defeat. मतलब मोहम्मद गौरी को हार होती है इसमें। भीम भीम जो द्वितीय था उसको हार नहीं होती है, मोहम्मद गौरी को हार होता है। तो ये गलत है। यहाँ पे भीमदेव 2 को डिफीट कर रहा है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट। Hindus like Sevandriya and Tilak हेल्ड हाई पोजीशन इन महमूद गजनवी आर्मी। बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 2 और 4। 2 और 4 कहा? बी में है दोस्तों। स्लेव डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया। कब एस्टेब्लिश किया गया था स्लेव डायनेस्टी? आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मोहम्मद गोरी। इसी का जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1206 में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका 6। क्या है? स्लेव डायनेस्टी कैसे स्टार्ट एस्टेब्लिश हुआ दोस्तों? बैटल ऑफ चंदवार जो 1194 में हुआ था, उसमें जयचंद को हरा दिया था। कौन? गोरी। उसके बाद बिल्कुल एक तरह से पस्त हो गया था, मतलब क्या इंडियन रूलर। तो उसके बाद वो एस्टेब्लिश कर लिया उसका जो सुल्तान स्लेब था, वो एस्टेब्लिश कर लिया स्लेब डायनेस्टी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ क्या चंदवार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तीनों होने के बाद। क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गोरी हार गया था, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जीत गया, फिर चंदवार में जीत गया। तो पूरी तरह से अपना अस्तित्व बना लिया था इंडिया में। तो उसी के बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक मेड कैपिटल, कहाँ कैपिटल बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक? दिल्ली में नहीं बनाता है दोस्तों, ये बनाता है लाहौर में। कहाँ बनाता है? लाहौर में। 7वां देखते हैं। डिस्क्राइब द रेन ऑफ फॉलोइंग रूलर्स अंडर द दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें ऐबक नहीं दिया है, ऐबक होता है सबसे पहले 1206 में। फिर कौन होता है? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। कौन होता है दोस्तों? सबसे पहले कौन होता है? ऐबक। ऐबक के पहले कौन आ जाता है दोस्तों? सॉरी, ऐबक के पहले आपका सबसे पहले ऐबक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका हो जाता है कौन दोस्तों? उसके बाद ऐबक के बाद हो जाता है आराम शाह, कुछ दिन के लिए बनता है। कौन? आराम शाह। ये इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। उसके बाद कौन होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। फिर कौन होता है दोस्तों? रकनुद्दीन फिरोज। रकनुद्दीन फिरोज। रकनुद्दीन फिरोज होता है दोस्तों। और उसके बाद फिरोज होगा, इतना देख लेना आप। उसके बाद लास्ट में रजिया सुल्तान होती है, जो कि पर्दा सिस्टम नहीं मानती है। तो क्या ए को लास्ट में कर देना है? तो दो जगह ए लास्ट में है, शुरू में क्या है? आराम। तो सी डी ए डी आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां का क्या है दोस्तों? His real name was Bahauddin. He was slave of Iltutmish. He destroyed Turkan-i-Chahalgani. Which ruler is mentioned in the above? कौन तर्कन-i-चहलगानी डिस्ट्रॉय किया था? तो तर्कन-i-चहलगानी कौन स्टैब्लिश किया था? तो स्टैब्लिश किया था दोस्तों इल्तुतमिश। और डिस्ट्रॉय यहाँ पूछा है, तो डिस्ट्रॉय कौन किया था? बलबन। कौन किया था दोस्तों? बलबन। अगला क्वेश्चन क्या है? एकदम आप शांति से इसको सही से देखें दोस्तों। नौमा क्या है? नौमा आपका है कि रीजन और असर्शन है, स्टेट में और रीजन है। अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि मंगोल का उस समय इन्वेजन होने का बहुत ये रहता था, इसलिए पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल, ताकि पैसा दे सके अपना आर्मी को इन कैश। ड्यूरिंग हिज रेन द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन इंक्रीज कंसिडरेबली। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है दोस्तों? ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, which historian had given this statement that the king got the king got freedom from subject and the subject got freedom from king? कौन दिया था स्टेटमेंट दोस्तों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 3 इस्माइल बरानी और इब्न बटूटा ये सब उस समय का मेन ऑथर थे, और उन्होंने बहुत तरह की बातें लिखी। एक एक ने तो बोला कि उन्होंने कैपिटल इसलिए चेंज किया था दिल्ली टू दौलताबाद, कि लोग जो सिटीजन थे वहाँ का, उनके अंडर, तो गाली लिख के भेजते थे, तो उनको पनिश करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज कर दिया अपना कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। और फिर बाद में उसको रिवर्स भी कर दिया, तो जनता उससे परेशान थी, तो जनता और किंग दोनों एक दूसरे से निश्चिंत हो गया आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कौन बोला था दोस्तों? तो ये बोला था बदाऊनी। कौन बोला था? बदाऊनी। अगला है, कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था? तो देखते हैं। चेंज ऑफ कैपिटल सबसे पहले हुआ था दोस्तों। चेंज ऑफ कैपिटल कब हुआ था? 1326 से। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से कम है। क्या है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1325 से एक कॉमन है दोस्तों। तो चेंज ऑफ कैपिटल सबसे पहले हुआ, वो कब हुआ दोस्तों? तो चेंज ऑफ कैपिटल 1326-27 में हुआ। 26-27 में 1326-27 है। फिर आपका सर्कुलेशन और टोकन करेंसी कब हुआ? 1329-30 में। 29-30 में हुआ है दोस्तों। और एक खुरासन और कुराची एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 32-33। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आंसर दोस्तों, BSc। 12 का क्या है? 12 क्या है कि आपका जिजिया क्या था? जिजिया था आपका जजिया, टैक्स इम्पोज और नॉन मुस्लिम। सही है। खराज क्या था दोस्तों? खराज था आपका टैक्स ऑन लैंड। जकात क्या था दोस्तों? जकात था आपका टैक्स इम्पोज ऑन मुस्लिम। और खम्स क्या था? वार बूटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं। 13 विच रूलर इज क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? कौन सा रूलर थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या बनाए थे? दीवानी कोही। क्या? दीवानी कोही।
दीवान ई कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 14 का क्या है? 14 का, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी वाज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक? फिरोज तुगलक द्वारा कौन सा सिटी फाउंड नहीं किया गया है? तो जौनपुर तो किया गया है, फिरोजाबाद किया गया है, हिसार भी किया है। आगरा किसने किया है दोस्तों? आगरा का फाउंड किया है अकबर, नहीं किया है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आगरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15। बलबन फॉलो द स्ट्रिक्ट ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अंडर हिज किंगशिप, बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी imposed new tax called घरी which was imposed on dairy animals। घरी मतलब घर, घर डेयरी एनिमल पे नहीं था दोस्तों, वो था हाउस जो था उस पे था, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा गलत है, तो दो दो हटा दो दोस्तों, तो दो हटा दो तो सी ही बचेगा। ऐसी अगर आपको चौथा नहीं भी मालूम है, तीसरा चौथा, तो आप बना सकते हो इसको। तीसरा चौथा सही है इसमें, क्योंकि दो अगर हटा दोगे तो सब गलत है। तो ये रिमूवल मेथड आपको सीखना है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। अंडर द दिल्ली सल्तनत द सिटी नेम तुगलकाबाद वाज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही है। मुबारक शाह खिलजी अज्यूम द टाइटल ऑफ खलीफा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। द फेमस अफ्रीकन ट्रेवलर इब्न बटूता, अफ्रीकन ट्रेवलर नहीं थे इब्न बटूता, यहाँ पे गलती लिखा गया है। केम टू इंडिया इन द फर्स्ट half of the 14th century who was sitting on the throne of Delhi at the time of, ये तो आप बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक था इब्न बटूता के समय। अगला क्वेश्चन। तैमूर लंग अटैक दिल्ली इन 1398 ड्यूरिंग द रीन ऑफ भीष सुल्तान, किसके रीन में तैमूर लंग अटैक किया था इंडिया पे? था किसके समय किया था दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके समय किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कब? 1398 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18। 18 में क्या है? द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज खिज्र खान, बिल्कुल सही है दोस्तों। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी कौन थे? खिज्र खान थे। ही वाज कमांडर ऑफ तैमूर लंग, बिल्कुल सही है। ही वाज द कमांडर ऑफ तैमूर लंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगला देखते हैं 19 नंबर। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत यूज्ड टू राइट पोएम इन पर्शियन अंडर द टाइटल, कौन सा टाइटल में? अंडर द टाइटल गुलरुखी। कौन सुल्तान यूज करता था इसको? तो कौन सुल्तान थे दोस्तों? 19 का क्या हो जाएगा आपका? ए सिकंदर लोदी। गुलरुखी टाइटल यूज करता था कौन? सिकंदर लोदी। जो लोदी डायनेस्टी में था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो ज्यादातर फेमस थे सिकंदर लोदी। क्या थे दोस्तों फेमस? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विजयनगर एम्पायर, क्या था ऑफिशियल लैंग्वेज विजयनगर एम्पायर का? तो ये तेलुगु था। क्या था दोस्तों? तेलुगु था। इसमें क्या क्या लिखा गया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा गया था? मुक्त मर्यादा कौन लिखे थे? कृष्ण देव राय, ये लिखे थे मुक्त मर्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगला देखते हैं 21। 21 में क्या है दोस्तों? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ रक्साही तंगरी फाउट, कौन सा ईयर में रक्साही तंगरी फाउंड क्या लड़ा गया था दोस्तों? कौन सा ईयर में बताइए? तो ये आपको बैटल ऑफ तालीकोटा इज आल्सो नोन एज राजसी तंगड़ी का युद्ध। बैटल ऑफ तालीकोटा इज आल्सो नोन एज राक्षसी तंगड़ी युद्ध। तो कब लड़ा गया था बैटल ऑफ तालीकोटा दोस्तों? 1565 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? इसमें किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो विजयनगर एम्पायर से इसमें लीड किया गया था राम राय के द्वारा। राम राय के द्वारा विजयनगर एम्पायर से लीड किया गया था। और बहमनी किंगडम से कौन कौन थे? बहमनी किंगडम से था दोस्तों बीजापुर, कौन था? बीजापुर, गोलकुंडा, बिदार, अहमदनगर, लेकिन बिरार नहीं था। बिरार नहीं था, बिदार था, बिरार नहीं था दोस्तों। पूछा जाता है सवाल इसमें से कौन नहीं था। अगला देखते हैं दोस्तों। विच डायनेस्टी रूल दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये तो बिल्कुल हल्का है दोस्तों। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक था दोस्तों? आपको मैंने बताया है पहले भी। तो विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन कब हुआ था? 1336 में बाय टू ब्रदर हरिहर एंड बुक्का। तुगलक डायनेस्टी का
पीरियड कब था? 1320 से 1414, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड। तो 1320 से 1414 तक, लॉन्गेस्ट पीरियड तक, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है दोस्तों, 23 का मिलान करना है। इसमें क्या दिया है, निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी कहाँ से आए थे दोस्तों? निकोलस कोंटी आपका इटली से आए थे। तो इटली कहाँ है? ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 हो जाएगा। दोमिंगो पाइस कहाँ से आए थे? ये पुर्तगालिस थे दोस्तों, तो ये तो बी का बी हो जाएगा। अब्दुल रजाक तो एकदम बिल्कुल हल्का है, कहाँ से थे दोस्तों? अब्दुल रजाक आपका पर्सिया से थे। और नूनेज कहाँ से थे बताइए? नूनेज आपका पुर्तगाल से थे दोस्तों। तो दोमिंगो पाइस और नूनेज दोनों पुर्तगाल से थे, ईरान से नहीं था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का? 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अब बरबोसा अगर आपको पूछे तो दोस्तों, नूनीज अगर बोले कि किसके समय आया था, कौन सा रूलर है, तो अच्युत देव राय के समय आया था। बरबोसा कहाँ से थे? पुर्तगाल से, वो कृष्णा देव राय के समय आए थे। और निकोलस डी कोंटी कहाँ, किसके रूलर, कौन सा रूलर थे उस समय? देवरैया वन। कौन थे दोस्तों? देवरैया वन। तो आपको ये सब थोड़ा सा याद रखना है, सब क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। अब 24 में आते हैं। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जनरली यूपीएससी में ऐसे पूछने लगा है अब, लेकिन बीपीएससी में एक दो क्वेश्चन आ सकता है, तो देखते हैं। द मिलिट्री डिपार्टमेंट विजयनगर वाज कॉल्ड डंडा डंडा चारा। डंडा अचारा, बिल्कुल सही है। अंडर द विजयनगर एम्पायर द लैंड गिवन टू द फैमिली ऑफ दोज हु डाइड शोइंग ब्रेवरी इन वार वाज कॉल्ड रत्ता कोडागे, बिल्कुल सही है दोस्तों। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम अंडर द विजयनगर एम्पायर वाज लगान, that is called land revenue, which was 1/6 of the produce at the rate of land revenue। अगला क्या है? the festival of महानवमी was the main state festival of विजयनगर empire। इसमें से कितना स्टेटमेंट सही है? तो सब स्टेटमेंट सही है, चारों एवं 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। द स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप इन विजयनगर बाय कंबाइनिंग डांस एंड म्यूजिक विच इज कॉल्ड यक्षिणी हो जाएगा दोस्तों। अंडर द दिल्ली सल्तनत अरेजिम मुमलिक, अरेजिम मुमलिक तो सबको एकदम देखते के साथ ही लग जाना चाहिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट में होता है अरेजिम मुमलिक। कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था कि बलबन बनाया था दोस्तों? ये आप कमेंट में लिख के बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है 27। व्हाट वाज द लैंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम अंडर द दिल्ली सल्तनत। लैंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम अंडर द दिल्ली सल्तनत क्या था दोस्तों? बताइए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा उस्र। मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था केवल मुस्लिम से, उसको उस्र कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उस्र। खराज क्या था? लैंड टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम। खराज था, लैंड टैक्स ही था, लेकिन नॉन मुस्लिम से था। जकात क्या था दोस्तों? रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम, मतलब रिलीजियस टैक्स, आपका कुछ रिलीजन को बढ़ाने के लिए ऐसा मुस्लिम था, रिलीजियस टैक्स था मुस्लिम पे। और खम्स बूटी, मतलब बार उर में जो ये होता था उसको खम्स बोलते थे। 28 का क्या है दोस्तों? अंडर द दिल्ली सल्तनत द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, व्हाट इज देयर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले इक्ता आएगा, इक्ता के बाद परगना नहीं आएगा दोस्तों, इक्ता के बाद सिख, फिर परगना, फिर विलेज। क्या हो जाएगा? इक्ता, सिख, परगना, विलेज। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप देख ले सही से। क्या? इक्ता, सिख, परगना, विलेज। इक्ता, सिख, परगना, विलेज, सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब है सी आपका। अगला क्वेश्चन, द बुक खाजेन उल फुता ऑफ द सल्तनत पीरियड वाज रिटन बाय हूम। कौन लिखा था दोस्तों? अमीर खुसरो। हु वाज द ऑथर ऑफ तुतीनामा। कौन थे ऑथर ऑफ तुतीनामा? तो कौन थे दोस्तों? जियालुद्दीन। कौन थे? जियालुद्दीन था ऑथर। वह 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेट, बिल्कुल सही है, अजमेर। कौन बनाया था दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। अगला क्वेश्चन 32 है। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो इल्तुतमिश के किसके समय हुआ था शुरू? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, किसके अथी में? तो बख्तियार काकी के अथी में, मतलब उनके लिए ही स्टार्ट किया गया था। तो इल्तुतमिश इसको बनाया था, मतलब कंप्लीट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वहां पे वो लाइटनिंग हुई थी, तब जो अपर पार्ट था, चौथा पार्ट, वो टूट गया था दोस्तों, तो उसको बनाया था
फिरोज शाह तुगलक और एक और स्टोरी बनाया जाता है, तो टोटल 5 हो जाता है उसमें। बलबन का कोई रोल नहीं था इसमें, बलबन का कोई रोल नहीं था। तो अगर आपको पूछ दिया जाए क्योंकि बीपीएससी फैक्ट भी बहुत पूछ दिया था, अभी कुतुब जो आपका कुतुब मीनार का जो हाइट है वो अभी कितना है दोस्तों? 234 फीट है। कितना है दोस्तों? 234 फीट। 234 फीट कितना है? 234 फीट है दोस्तों, 234 फीट है, ये आपका हाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। हु बिल्ड अलाई दरवाजा इन दिल्ली? कौन बिल्ड किया था अलाई दरवाजा दिल्ली में दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश। वेयर इज द ज्वालामुखी टेम्पल विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय द सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड लोकेटेड? ये कहाँ है दोस्तों? नगरकोट में है। कहाँ है? नगरकोट में। अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है, तो मिलान करना है तो देखते हैं दोस्तों। शंकर शंकरादेवा क्या है? कहाँ से थे? आसाम से थे दोस्तों। कहाँ से थे? आसाम से थे। वन के बी कर देंगे, वन का बी दो जगह है। और बांसवाना कहाँ से थे दोस्तों? ये बांसवाना बिक्के से याद रखे, कर्नाटका थे। दो दो जगह है। फिर देखते हैं चैतन्य कहाँ से थे, तो चैतन्य तो बिल्कुल बंगाल से थे। तो थ्री का डी क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी आंसर हो जाएगा। 4 का मिला ये नहीं मिला ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देख लेते हैं। सरफुद्दीन यहा मनेरी कहाँ से थे दोस्तों? आपका बिहार से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना दोस्तों। क्या नहीं, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजी, मतलब करेक्ट क्रोनोलॉजी कौन सा है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले हमको तो एक चीज आपको याद रहेगा तो ये बन जाएगा। रामानंद थे वो सबसे पहले, मतलब भक्ति सेंट में आए थे रामानंद प्रचार करने के लिए। तो पहला में यही दिख रहा है, रामानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का बी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। अगर ये साइड उसके बाद नहीं भी पता है तो हो जाएगा। सबसे पहले रामानंद प्रचार करने के लिए आए थे, मतलब भक्ति ये सब, जो भक्ति जब उस समय हुआ था। तो कबीर, उसके बाद आए चैतन्य आए। चैतन्य किस रीजन में थे? बंगाल रीजन में। 37 क्या है? हु प्रोपोनेंटेड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्गा? तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा 37 का? 37 का सी हो जाएगा। पुष्टि मार्ग को कौन प्रचार किए? वल्लभाचार्य। 38 का देखते हैं दोस्तों। पदावली वाज रिटन बाय whom? पदावली वाज रिटन बाय विद्यापति। किसने लिखे थे दोस्तों? विद्यापति, जो मैथिली राइटर थे। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें मिलान करना है। ये भी आपको लुसेंट में एकदम 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो लुसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लुसेंट सफिशिएंट है दोस्तों। और अपना जो नोट्स बना है वो भी रखना है, लेकिन लुसेंट सफिशिएंट है। शेख अहमद सरहिंदी, इसको मिलान करना है दोस्तों। क्या मिलान करना है? शेख अहमद सरहिंदी। तो आपका ये हो जाएगा, वन का मुजादिद अलिफ के नाम से जाने जाते थे। फिर सैयद मोहम्मद गेसुद दराज, ये कौन सा नाम से जाने थे? बंदा नवाज से। दराज बंदा नवाज से जाने जाते थे दोस्तों। शेख नसरुद्दीन महमूद, शेख नसरुद्दीन महमूद जाने जाते थे दोस्तों आपका चिराग अली से जाने जाते थे। और आपका शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से जाने जाते थे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया गया? करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचर एंड देयर डिसाइपल, हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट? ये दिया गया है कि हाउ मेनी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामी उलिया, क्या है दोस्तों? तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ये सही है दोस्तों। बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बिल्कुल सही। निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाना चाहिए 2 और 3 ए, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 का क्या है? इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो चिश्ती दिल्ली
डोब एरिया ऑफ नॉर्थ है, फिरदौसी बिहार में है दोस्तों, बिल्कुल सही। कदारिया उत्तर प्रदेश है, डेक्कन में, बिल्कुल। सतूरी कहाँ है दोस्तों? सतूरी आपका राजस्थान में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 41 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। सतोरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है दोस्तों सतोरी? मध्य प्रदेश है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार? ये तो फिरदौसी है दोस्तों, ये बहुत बार पूछ चुका है। अगला 43 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो शेख क्या स्पिरिचुअल टीचर थे? शेख स्पिरिचुअल टीचर। मुरीद क्या हो जाएगा? मुरीद डिसाइपल हो जाएगा। खानके क्या होगा? हॉस्पिस। ये लूसेंट में बिल्कुल दिया है। फाना मतलब सेल्फ एनहिलेशन था। क्या हो जाएगा 43 का? बी आंसर हो जाएगा। 44 दारा सिखो सन ऑफ शाहजहां बिलोंग टू विच सूफी? कदरिया सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। कौन? शाहजहां का बेटा दारा सिखो। दारा सिखो किनका डिसाइपल था दोस्तों? मुल्ला शाह का, जो कि कदरिया ऑर्डर से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का। 45 का है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी? ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन दोस्तों, ये आप तो सेकंड गुरु थे सिख का, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था। देखो सेकंड गुरु कौन थे? पहला कौन थे? गुरु नानक। सेकंड गुरु अंगद था, गुरु अंगद स्टार्ट किए थे। इसमें आप थोड़ा सा जान लो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्योंकि सिख से पूछा जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। 1469 में। आप अपना नोट्स में बना लो बिल्कुल, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एकदम बिल्कुल बना लेना है। 1469 में किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। सेकंड गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु नानक तो फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, और एक ओनकर मतलब वन गॉड के बिलीव करते थे, वन गॉड में। अभी भी आप जाओगे तो वो सब रिलीजियस प्लेस में सिख का, तो एक ओंकार करके सॉन्ग बजते रहता है। फिर गुरु, सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद, जो कि गुरुमुखी स्टार्ट किए थे। तीसरा गुरु क्या थे? अमरदास, जो कि स्टार्टेड लंगर ये सब स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद रामदास, फाउंडेड अमृतसर। अमृतसर का फाउंडेड कौन किया अमृतसर को? रामदास। फिर पांचवा गुरु अर्जुन देव। इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आदि ग्रंथ कौन लिखे थे? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव लिखे था। गुरु अर्जुन देव को कौन मार दिया था दोस्तों? जहांगीर का एक बेटा था, उन्होंने गुरु अर्जुन देव, ऐसा ऐसा बोलता है जहांगीर की गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर का जो बड़ा बेटा था उसको ये कर दिया कि किंगडम के खिलाफ बगावत कर दिया, बगावत करने के लिए प्रेरित किया। तो इसी के चलते अर्जुन देव को जहांगीर मार देता है। कौन मारता है? जहांगीर अर्जुन देव को। और उसके बाद छठा गुरु कौन होते हैं दोस्तों? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद को तो शाहजहां मारता नहीं है जान से, लेकिन सताता है बहुत बहुत तरीके से। तो गुरु हरगोविंद को पूछा जाता है कि कौन सताया है? हु हैड परसिक्यूटेड गुरु हरगोविंद? तो शाहजहां। फिर सातवां गुरु कौन है दोस्तों? हर राय जी। फिर आठवां गुरु हर कृष्ण जी। फिर नौवां गुरु गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर को मारता कौन है दोस्तों? गुरु तेग बहादुर का आपका मार देता है औरंगजेब। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसने खालसा स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। Which Sikh Guru was assassinated by Aurangzeb due to non-acceptance of Islam? तो कौन? गुरु तेज बहादुर। जीटीवी से याद रखेंगे। During whose reign the sixth Guru Hargobind was imprisoned in Gwalior Fort? ग्वालियर फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया था। कौन? शाहजहां। अष्टप्रधान से के जो शिवाजी का अष्टप्रधान था, उसमें कौन सा गलत है दोस्तों? तो शिवाजी was helped by अष्टप्रधान as the responsibility was advised शिवाजी on a matter administrative। बिल्कुल सही है। They act as a council of minister with collective responsibility as a cabinet। बिल्कुल गलत है। collective responsibility नहीं था, individual responsibility था। अष्टप्रधान was council of 8 minister was administer मराठा पर सही है, ये भी सही है दोस्तों। What was सरदेश मुखी? सरदेश मुखी था 10% लेवी लेता था दोस्तों। कौन? मराठा रूलर, वेयर मराठा क्लेम हेरिडेटरी राइट। 10% लेवी। और चौथा 25% लेवी, मराठा से बचने के लिए, मराठा का रेट से बचने के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है 50। संभाजी। इसमें आपको अगर क्रोनोलॉजी याद है, सबसे पहले कौन? शिवाजी, संभाजी, राजाराम,
ताराबाई साहू। कौन? शिवाजी। इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों, शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, फिर कौन? साहू। तो इससे ही आपका हो जाएगा 50 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका ए। Let us strike the trunk of withering tree and the branches will fall of themselves. Whose statement is this about Mughal Empire? किसका स्टेटमेंट था? तो सेकंड आपका जो पेशवा थे वो कौन थे? बाजीराव थे। इनका स्टेटमेंट था, बहुत स्ट्रांग पेशवा थे, इनका ही स्टेटमेंट था। गुरिल्ला वार टेक्निक ये सब ये अपनाए थे। कंसिडर द रेन ऑफ फ्लोइंग पेशवा एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन हो? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद कौन होंगे दोस्तों? उसके बाद आपका बाजीराव। उसके बाद कौन हो गए? आपका उसके बाद माधव राव। उसके बाद नारायण राव। तो क्या हो जाएगा? 1243। 1243 आपका आंसर 52 का क्या हो जाना चाहिए? ए हो जाना चाहिए। अमत्या क्या था? वकनविश तो होगा आपका होम मिनिस्टर। अमत्या क्या होता था दोस्तों? 1 का हो जाएगा डी, फाइनेंस मिनिस्टर। सुमंत क्या था? फॉरेन मिनिस्टर था दोस्तों। और सारी नौमत मिलिट्री। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 53 का आंसर हो जाएगा बी। हु कॉल्ड नाना फडणवीस द मैकियावेली ऑफ मराठा? कौन कहा था मैकियावेली ऑफ मराठा नाना फडणवीस को? तो जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ क्या बोला था? द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी refer to Nana Fadnavis as a Machiavelli of the Maratha due to his diplomatic acumen and political maneuvering during the Maratha Confederacy. तो जेम्स ग्रांट डफ कहा था। विच राजपूत किंगडम मेड दिल्ली एज देयर कैपिटल इन नॉर्थ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मार था दोस्तों। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ कनौज? कौन प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों? कनौज का 56 का बी हो जाएगा आंसर का नागभट्ट। चौहान का फाउंडर कौन था? वासुदेवा। प्रतिहारा का नागभट्ट। सोलंकी ऑफ कथईवर का मूलराज। और राष्ट्रकूटा का दंती दुर्गा। ये सब आप सुनो बार बार, और बाकी आपको रिवीजन करना ही है दोस्तों, यही सब आपको काम देगा। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा है। मालखंड वाज द कैपिटल ऑफ व्हिच मिडिवल डायनेस्टी? ए राष्ट्रकूटा का था। कहाँ का था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी was founded by Danti Durga who fixed the capital at Malkhand, गुलबर्गा, कर्नाटका। 58 का क्या है दोस्तों? कविराज मार्ग द यलिस्ट कन्नड़ा बुक इन पोएटिक वाज रिटन बाय अमोघ वर्ष। ये मिलान करना है। तो फर्स्ट बैटल तरन आप जान ही रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। इसमें इनकरेक्ट पूछा दोस्तों। तो फर्स्ट बैटल तरन में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान विनर थे। सेकंड बैटल तरन में मोहम्मद गोरी विनर था। बैटल ऑफ चंदवार में क्या हुआ? गयासुद्दीन खिलजी होना था। ये गलत है, तो तीसरा गलत है। 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर सी। बैटल ऑफ चंदवार में कब हुआ था? 1194 में। जयचंद ऑफ गढ़वाल और राठौर, he was the last Rajput king who was also defeated and killed by Muhammad Ghori in the battle of चंदवार। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 60 विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू टेम्पल बिलोंग टू वैष्णविज्म फेथ? तो ये जगन्नाथ टेम्पल है, आपको तो जानना चाहिए। खजुराहो टेम्पल कौन सा फेथ है? हिंदू प्लस जैन। कौन फाउंड किया था? बिल्ट बाय चंडेला। लिंगराज टेम्पल कौन कौन फाउंड किया था दोस्तों? ये आपका सोमा भास्मी से। ये हिंदू शैविज्म में था। सन टेम्पल का कौन फाउंड किया था? सन टेम्पल का फाउंड किया था अपना नरसिम्हा देव वन। कौन? गंगा डायनेस्टी से। ये हिंदू सूर्य का पूजा होता है इसमें। और जगन्नाथ टेम्पल कौन फाउंड किया था? अनंता बर्मन। कौन? गंगा डायनेस्टी से। हिंदू वैष्णविज्म का इसमें पूजा होता था। क्या पूछा? वैष्णविज्म फेथ। जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। बाबर victory is seen as the beginning of the Mughal Empire, but which of the following internal weakness of India proved most decisive in the process? बेस्ट इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं था इंडियन रूलर का, ये सिंपल है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया एंड रेवलरी अमंग लोकल रूलर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था दोस्तों बैटल ऑफ खानवा? 1527 में। किसके बीच में हुआ था? बाबर डिप्टे राणा संगा ऑफ मेवाड़। बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था दोस्तों? बाबर डिप्टे इब्राहिम लोदी। 1500
26 में। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 1500 आपका 29 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? बाबर डिप्टेड मोहम्मद लोधी किसमें? बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम 1540 में। शेर शाह सूरी किसको डिफीट किया था? हुमायूं को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड शेर शाह सूरी, बिल्कुल गलत है। चौसा कब हुआ था दोस्तों? बैटल ऑफ चौसा 5039 में। तो किसके द्वारा फाउट किया गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी। उसमें आपका हुमायूं हार जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? गुलबदन बेगम रोट हुमायूं बायोग्राफी हुमायूं नामा, बिल्कुल सही है दोस्तों। गुलबदन बेगम रोट हुमायूं नामा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बाबर रोट बायोग्राफी तुजो की बाबरी, है तो बच्चा बच्चा याद रखेगा। 2-3 सही है। अगला 64, विच व्हाट वाज द कॉज ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं डेथ, क्या था? ये लाइब्रेरी से अपना ही गिर गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूर एम्पायर इज नॉट करेक्ट? द सूर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही है। सूर एम्पायर इंट्रोड्यूस रुपया रुपया एज ए स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी, बिल्कुल सही है दोस्तों। द सूर एम्पायर हैड इट्स कैपिटल एट आगरा थ्रू आउट इन एग्जिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। सासाराम कैपिटल बनाया था कुछ दिन दिल्ली। सूर एम्पायर बिल्ड ग्रैंड ट्रैंक, बिल्कुल सही है, कलकत्ता टू पेशावर। अब आते हैं 66 पे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन? 66। तो 66 में क्या पूछा गया है कि एकता मिलान करना दोस्तों। तो एकता क्या हो जाए? एकता होता था प्रोविंस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे एकता, उसके बाद परगना, उसके बाद सरकार, उसके बाद ग्राम। नहीं दोस्तों, एकता सरकार परगना ग्राम, सॉरी, एकता सरकार परगना ग्राम। तो एकता का हेड कौन होते थे? हकीम एंड अमीन। तो हकीम और अमीन एकता के हेड। फिर आपका परगना के हेड कौन होते थे दोस्तों? परगना का हेड आपका कौन होता था बताइए? परगना का हेड सिकदार और मुंसिफ। तो सिकदार और मुंसिफ कहाँ है? 2 का 2 हो जाएगा। ग्राम का हेड कौन होता था? ग्राम का मुकद्दम और अमील। तो मुकद्दम और अमील कहाँ है? 4 हो जाएगा। और सरकार का क्या हो जाएगा? सिकदार और सिकदारम। तो क्या आंसर हो जाएगा 66 का बताइए? सब तो मैं बता दिया। 66 का आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 66 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, किसके किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। 68 का क्या है दोस्तों? मिलान करना है। एवोल्यूशन ऑफ जजिया कब हुआ था? 1564। इबादत खाना कब बिल्ट हुआ था आपका? 1575। मनसबदारी सिस्टम कब हुआ था दोस्तों आपका? 1574। दिन इलाही 1582। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 68 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। 69 का विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट? तो कौन थे? अमीर खुसरो अपना इसके समय था दोस्तों। आप अकबर मुगल के समय नहीं था, ये आपका दिल्ली सल्तनत के समय था। सर थॉमस रो विजिटेड कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पायर? तो जहांगीर। आपसे मैं एक एक क्वेश्चन इसमें जैसे पूछ सकता है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले इसमें सर थॉमस रो भी आया था और कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिन। तो हॉकिन कब आया था दोस्तों? जहांगीर के कोर्ट में हॉकिन भी आया था। तो ये पूछता है कि कौन पहले आया? तो हॉकिंस आया था आपको 1608 में। और सर ये आपका सर थॉमस रो कब आए थे? सर थॉमस रो आए थे 1615 में। अगला क्वेश्चन क्या है? विच मुगल रूलर बिल्ड बोथ रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद? ये तो आपका शाहजहां है, ये बच्चा बच्चा को बता देना चाहिए। कौन? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल। ये ताजमहल किसके नाम में बनाए थे? मुमताज महल के प्यार में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज जिंदा पीर? बिल्कुल सही, औरंगजेब होना चाहिए। फिर 73 का क्या होगा दोस्तों? सूबा। सूबा क्या होता था? सूबा मुगल रीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, सबसे हाईएस्ट यूनिट प्रोविंस लेवल पे होता था। तो इसका क्या हो जाएगा? सूबा का हेड कौन? सिप सलार। सरकार का हेड फौजदार।
परगना का हेड सिकदार, ग्राम का मुकद्दम, तो क्या हो जाएगा आंसर डी। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द दो दुअस्पा सियस्पा सिस्टम, बिल्कुल जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर और क्या ऑर्डिनेंस सिस्टम ये सब इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। सबसे कलाकार में मतलब चित्रकार में सबसे ज्यादा माना जाता था जहांगीर को। ये ऐसा मतलब कौन बनाया है, किस तरह का पेंट है, देख के बता देता था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 75। अंडर द दहसाला सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम असेस बेस्ड ऑन, दहसाला में 10 साल, 10 साल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 10 ईयर, तो इसको मार देना सही। अगला पूछा कि कौन सा करेक्ट है, 4 गो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें कौन सा करेक्ट है वो बताना है, तो देखते हैं पढ़ के। इट वाज सिस्टम, क्या मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछा है। इट वाज अ सिस्टम टू डिटरमाइन द रैंक्स सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस, बिल्कुल सही है दोस्तों, वन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द मनसब, अगला देखते हैं ऑप्शन, द मनसाब वाज डिवाइडेड इनटू जाट एंड सवार, बिल्कुल सही है जाट। द मनसबदार वेयर पेड ओनली इन कैश नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, नहीं ये गलत है दोस्तों। मनसबदार वेयर मोस्टली पेड थ्रू जागीर सिस्टम नॉट जस्ट इन कैश, ये गलत है। मनसबदारी पोस्ट व हेरिडेटरी, बिल्कुल गलत है, मनसबदारी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं था, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ये आंसर हो जाएगा। इसमें मिलान करना है आपका 77 में। तो हसमत उल आरिफिन का ऑथर कौन है दोस्तों, ये दारा सिको है। फतुहत आलमगीरी का ऑथर कौन है, ईश्वर दास। और एनी अकबरी अबुल फजल, और अकबरनामा अबुल फजल, तो 77 का क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। 78 में बताना है कौन सही है। वीक एंड क्या डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का क्या रीजन था, वीक एंड इनकम्प्लीटेड सक्सेस आफ्टर द औरंगजेब, बिल्कुल सही है दोस्तों। राइज ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम लाइक द मराठा सिख्स एंड जाट, क्या है दोस्तों बिल्कुल ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लियर एंड डिफिनेटिव लॉ ऑफ सक्सेशन, बिल्कुल गलत है। डिफिनेटिव लॉ ऑफ सक्सेशन कहाँ लड़ाई होता था, सही से सक्सेशन नहीं हो पाता था, अपने में लड़ते रहते, तो क्या हो जाएगा बी, नहीं बी नहीं, 1 और 2 होगा सॉरी। ए आंसर हो जाएगा। नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 1659 इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मुगल रूलर हु रिवाइव्ड दिस पर्शियन ऑरिजिन फेस्टिवल, कौन रिवाइव किया था, तो ये कट्टर सबसे कौन था, औरंगजेब था दोस्तों। नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द reign of मोहम्मद शाह, कब 70 बताइए 1739 में, 1739 में इन्होंने ही पीकॉक थ्रोन को लेके गया था मोहम्मद शाह से चोरी करके। कवि प्रिय अकबर किसको बोलता था दोस्तों, तो ये बीरबल को बोलता था। दीवानी खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस इन मुगल प्लेस इज ऑफन सीन एज ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कल्चर एस्पेक्ट, ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। द एम्फेसिस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड फोर्टिफिकेशन, नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट लाइफ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, बिल्कुल गलत। द synthesis of diverse religious and philosophical idea under concept of सुल, इसको अभी ऑप्शन रहने देते हैं। द प्राइमरी फोकस ऑन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू, बिल्कुल गलत। क्या है दोस्तों हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, दीवानी खास, दीवानी खास क्या सुल मतलब सुलह करने के लिए, सी आंसर हो जाएगा। द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्पायर इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ और जेनिथ ऑफ मुगल पेंटिंग, पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन जाना जाता था, ए जहांगीर, कौन जहांगीर। 84 का क्या होगा दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग, कौन कैरेक्टरिस्टिक फीचर मुगल पेंटिंग का नहीं था दोस्तों, तो देखते हैं। ये जो वाइब्रेंट कलर एंड इंट्रिंसिक डिटेल, बिल्कुल सही है। एम्फासिस ऑन 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ये गलत है, 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव पे एम्फासिस नहीं था, और बाकी सब सही है। हंटिंग स्किन हिस्टोरिकल इवेंट सही था। ब्लेंड ऑफ पर्शियन ब्लेंड एंड सम एक्सटेंट यूरोपियन एस्टेटिक सही है, बी गलत है दोस्तों। The practice of Petra Dura form become the prominent during the reign of which Mughal emperor, ये शाहजहां हो जाएगा। जागीर जो होता है दोस्तों मुगल एम्पायर में जागीर सिस्टम, उसमें गिवन स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा गया है, कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया दोस्तों, तो देखते हैं।
जागीर वे रेवेन्यू असाइनमेंट इन ली ऑफ कैश सैलरी, सही है। जागीर वाज प्रोप्राइटरी राइट, मतलब प्रॉपर्टी राइट, ये गलत होगा। हेरिडेटरी राइट है ही नहीं तो प्रॉपर्टी राइट कहाँ से होगा। द सिस्टम वाज ऑफन लेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ पीजेंट, एक्सप्लॉइटेशन होगा। जागीर्स वेयर ट्रांसफरेबल, बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 87 का देखते हैं। Who among the following was responsible to maintaining law and order in the सरकार लेवल ड्यूरिंग द मुगल रूलर, इसको हमने ऊपर भी बहुत देखा है दोस्तों, बहुत बार। तो इसका आंसर आप बताइए, फौजदार होगा। Which form of music flourished most under the patronage of Mughal ruler, especially during urban? तो कौन, ध्रुपद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ध्रुपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा was originally written in which language? बाबरनामा कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था दोस्तों? ते छगाती टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। विच मुगल एम्पायर पैट्रोनाइज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत नोन एज राजनामा, कौन सा, कौन किए थे? अकबर। अकबर थोड़ा लिबरल माना जाता था कंपैरेटिवली। हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग द सेना डायनेस्टी एंड व्हिच रिलीजन डिड दिस डायनेस्टी पर्टिकुलरली पैट्रोनाइज? द समान सेना, सैविज्म को। समान समान थे, हेमंत था, लक्ष्मण थे, ये सब थे इसमें दोस्तों। Which of the following sun temple was built by ललितादित्य मुक्तापिड़ा, रूलर ऑफ करकोता डायनेस्टी? कौन सा बनाया था दोस्तों? मार्तंड सन टेम्पल बनाया था। मार्तंड सन टेम्पल क्या था, एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। लेकिन द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी ललितादित्य मुक्तापिड़ा built the Martand Sun Temple, which is located in Anantnag district of Kashmir. The temple is mentioned in Raj Tarangni, which is written by Kalhan. अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 का। सी द रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, one of the cultural achievement of Pallava dynasty, Pallava dynasty, were built under the reign of Narasimha Varman. Arab invasion of Sindh 712 resulted in the translation of Indian text Panch Panchtant and Brahm Siddhanta in Arabic, which help spread Indian astronomical knowledge in Europe. सही है। Muhammad bin Qasim made Delhi his capital after invading Sindh and imposed jizya tax there, बिल्कुल गलत है। 94 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा? ए। जजिया इम्पोज उस समय नहीं हुआ था दोस्तों। 95 का क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश saved the Delhi Sultanate from the invasion of Genghis Khan in 1221, who had reached Sindh in pursuit of Khwarazm ruler जलालुद्दीन मंगरबरानी, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश मतलब इल्तुतमिश ने मना कर दिया था कि मैं नहीं रखूंगा तुझे, नहीं तो अगर रख लेता तो अटैक कर देता गोरी। इल्तुतमिश मेड द सॉरी चंगेज खान मंगोल। इल्तुतमिश मेड द पोस्ट ऑफ सुल्तान हेरिडेटरी after the death of Muhammad Ghori in 1206 and declared himself Sultan during खोखर रिबेलियन, ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है देखते हैं। इल्तुतमिश assumed power after Akbar death in 1211. Iltutmish had emancipated the slave during the Khokha rebellion. He did not declare himself Sultan. Himself Sultan declare नहीं करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? केवल ए। Which ruler of Delhi Sultanate was the first Sultan to construct canal for irrigation? कौन? गयासुद्दीन तुगलक। Where did Haryavan, the founder of Vijayanagar Empire, build the first capital and later shifted अनीगोंडा टू विजयनगर? ये तो ये सब आपको एकदम बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। The word Sufi derived from Safa, which meant purity. The Sufi saint consider themselves beloved of God. तो ये सही है दोस्तों। The Sufi movement arrived in India after the establishment of Delhi, बिल्कुल गलत है, पहले से ही सूफी मूवमेंट था। केवल स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 99 का?
शंकराचार्य क्या स्मृति सेक्ट से थे? बिल्कुल सही है। रामानुजा क्या था? श्री संप्रदाय सेक्ट से। श्री संप्रदाय सेक्ट कहाँ पे है दोस्तों? फाइंड द इनकरेक्ट। श्री शॉर्ट में लिखा गया श्री संप्रदाय होगा। माधवचार्य ब्रह्मो सेक्ट बिल्कुल सही है। निम्बारकाचार्य रुद्रा सेक्ट से नहीं थे दोस्तों। निम्बारकाचार्य किस सेक्ट से थे? निम्बारकाचार्य था सनक सेक्ट से। हु ट्रांसलेटेड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? गलत पूछ रहा है तो ए हो जाएगा डी। हु ट्रांसलेटेड बाबा ऑटोबायोग्राफी तुझु की बाबरी? है बिल्कुल, तो बच्चा बच्चा को मालूम है। अब्दुल रहीम खाने खाना। हु वाज द बॉडी, वेयर वाज द बॉडी ऑफ बख्तियार खिलजी बरीड? कहाँ? बिहार शरीफ। कौन मारा था? इसका ही आर्मी था, उन्होंने मरानी करे कुछ नाम था, उन्होंने मार दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 100, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। द campaign of the Turk commander Tugril Tughan on the Kannada dynasty has been discussed by Tibetan धर्माभामिन। बिल्कुल सही है दोस्तों। Generally, the relationship of the Karnataka dynasty with Sultan of Delhi was tribute and gift। सही है। फिरोज शाह तुगलक conquered the Karnataka? गलत है। फिरोज शाह तुगलक conquered नहीं किया था कर्नाटक ड्यूरिंग द बंगाल कैंपेन। कौन conquered किया था आपका दोस्तों? तो देखते हैं कौन conquered किया था। गयासुद्दीन तुगलक conquered किया था कर्नाटक रीजन को। फिरोज शाह तुगलक नहीं। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन किया था दोस्तों आपका? गयासुद्दीन तुगलक किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102 का? 1 और 2 खाली सही है। Who was the first Sultan of Delhi Sultanate who campaigned on Bihar and in which year did he capture Bengal and Bihar? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसमें तो इल्तुतमिश है मगर कौन सा ईयर में? 1227 में। डी आंसर हो जाएगा। 104 का देखते हैं अब। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड? तो कहाँ कैपिटल था तुगलक पीरियड में बिहार का? बिहार शरीफ। इसमें मिलान करना बिल्कुल हल्का दोस्तों। बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कनौज 1540, बैटल ऑफ बेलग्राम 1534, बैटल ऑफ बेलग्राम 1540, बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1534। तो क्या आंसर हो जाएगा 105 का? बताइए। बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द मुगल वर्क वाज नॉट डन बाय शेरशाह सूरी? द जब्ती सिस्टम डन। रोहतास फोर्ट बनाए थे। ही पॉपुलराइज्ड द सिल्वर कॉइन नोन एज डैम? नहीं, गलत है। डैम था मगर सिल्वर कॉइन नहीं था। क्या था वो? सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? रुपया। और डैम था वो कॉपर कॉइन था। तो सी आंसर हो जाएगा। गलत है सी। इन विच सेंचुरी डिड द चेरो डायनेस्टी इमर्ज इन बिहार? कौन सा? तो 12 सेंचुरी में। During the time of Akbar, Raja Man Singh was made the governor of Bihar. Which place did Man Singh make the capital of Bihar? तो रोहतास में। During whose reign did the Mughal establish their authority over the region of छोटा नागपुर? किसके reign में छोटा नागपुर पे establish किया था अपना reign? बताइए। ये आपका जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। Who built the तख्त श्री हरमिंदर? है आपका महाराणा रंजीत सिंह। कौन? महाराणा रंजीत सिंह बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडर द प्रोपोज एक्ट ऑफ 2025, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ए मुस्लिम मस्ट बी रिलीजियस डिवोटेड टू डेडिकेट प्रॉपर्टी और एज ए वक्फ? कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग ईयर होना चाहिए मुस्लिम का, तभी वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं वो। 112 का क्या है दोस्तों? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है दोस्तों। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दिया है कि इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल गलत है। इट इज पब्लिश एंड रिलीज बाय क्या क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम। तो एक तो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हैज इंक्रीज इन सिटी इन इंडिया।
ये तो सही है, थोड़ा तो इंक्रीज हुआ ही है, तो दो सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 113। वेन वॉज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च? ये इसका 10 साल हो गया दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना है दोस्तों। 100 कितना हो जाएगा? 2015 में। शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस इसी में हुआ। बिम्स्टेक समिट से क्या सही है? चेयर्ड बाय थाईलैंड, बिल्कुल सही है। थीम क्या था? पोस्पोरस रेजिलिएंट एंड ओपन, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? एज पर द अनाउंसमेंट मेड इन इट द फर्स्ट बिम्स्टेक गेम 2027 में होगा, बिल्कुल सही है। था क्या हो जाएगा? डी आंसर। हु रिलीज द स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025? कौन रिलीज करता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक आपका रिलीज करता है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन? कौन? जापान बनाया है। Which country has recently announced to build a small modular reactor in India to increase cooperation with India in the civil nuclear sector? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया दोस्तों, आप देखते रहना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। Where will IIM Ahmedabad open its first overseas campus in September 2025? कहाँ? दुबई। What is the main objective of athlete passport management unit? रिसेंटली बनाया कौन है स्पोर्ट मिनिस्टर? मानसुख मंडाविया है। तो क्या? डोपिंग से रोकने के लिए। Recently, which Hinjam International Port was inaugurated in which state? Kerala. Who was appointed as Deputy Governor of Reserve Bank of India in April 2025? कौन अपॉइंट किया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 122। असर्शन और रीजन है। There were report of suspicious financial activity in foreign portfolio investor and alternative investment fund. ये रीजन पढ़ा मैंने। असर्शन पढ़ते हैं। In April 2025, the Supreme Court of India directed SEBI, directed SEBI to look into the transparency concern in FPI and AIF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कुंभकोणम बीटल लीफ, पान का कुंभकोणम पान पत्ता कहाँ जीआई टैग मिला था? तमिलनाडु मिला है। The theme of the World Happiness Day is Healthy Beginning, Hopeful Future, focusing on the maternal and newborn health, which aims to mobilize global policy action। तो ये क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। दिस इज ऑब्जर्व 7 अप्रैल, बिल्कुल सही है। फाउंडेड ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सही है दोस्तों, दोनों सही है। वाइब कोडिंग वाज द न्यूज इन अप्रैल 2025, व्हाट इज इट? तो ये जनरेटिव एआई है दोस्तों। द डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 रिलीज इन अप्रैल 2025, व्हिच इज इंडिया फर्स्ट बीएफएसआई सेक्टर स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट वाज जॉइंटली प्रिपेयर्ड। तो जॉइंटली प्रिपेयर किसके द्वारा? सर्ट इन, सर्ट फाइन एंड सीसा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। The percentage of women representation in the Legislative Assembly of Bihar is higher than the nation, बिल्कुल सही है, अप्रोक्स 14% है। Women representation in पंचायती राज institution in Bihar is more than 50%, which is the result of reservation policy। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। क्या है? दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब आगे आते हैं 128 क्वेश्चन नंबर में। आईएनएस वर्षा, ये न्यूज में था रिसेंटली दोस्तों। आईएनएस वर्षा विच वाज इन न्यूज इन रिसेंटली 2025, क्यों न्यूज में था? तो न्यूज इसलिए था द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेस फॉर न्यूक्लियर पावर सबमरीन, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इन अप्रैल 2025 भगवद गीता नाट्य शास्त्र were included in UNESCO memory of the world register, taking India total number years to 14, सही है। The initiative to include Bhagavad Gita in this register was taken by Dr. Mayank of, सही है दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मयंक प्रोफेसर के द्वारा बढ़ाया गया था। इन अप्रैल 2025 इंडिया फर्स्ट ट्रेन एटीएम मशीन वाज इंस्टॉल्ड इन पंचवटी एक्सप्रेस। दिस फैसिलिटी वाज स्टार्टेड विथ हुज कॉर्पोरेशन? द बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। सिंपलीपल टाइगर रिजर्व, तो पहला क्या है? भितरकनिका। सेकंड हो गया सिंपलीपल, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द नॉन फॉसिल हाइड्रोजन बम टेस्टेड बाय चाइना इन अप्रैल 2025 यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड which produce no radioactive fallout compared to conventional nuclear weapon। ये बिल्कुल सही है दोस्तों।
इट कैन बाईपास इंटरनेशनल ट्रीटी सच एनपीटी एंड सीटीबीटी। सही है, सी आंसर हो जाएगा। विच फ्लो विच कंट्री अचीव द गोल ऑफ एडप्टिंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो कौन? फिनलैंड। आप बताइए। फिनलैंड नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी। इसमें क्या हो जाएगा आपका? नॉर्वे आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? नॉर्वे आंसर हो जाएगा। नॉर्वे। क्या कर रहा है नॉर्वे? अचीव गोल, क्या कर रहा है? अचीव द गोल ऑफ एडेप्टेशन 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन 134 देखते हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 भूटान अनाउंस द एडेप्टेशन ऑफ ग्रीन क्रिप्टो करेंसी टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी एंड रिड्यूस यूथ ब्रेन ड्रेन। Cryptocurrency mining is being done using which renewable energy source in this initiative? Hydroelectricity से। Which of the following new unit will continue the highest amount of power towards the increase of 1820 मेगावाट इन बिहार पावर कोटा इन अप्रैल 2025? क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, चौसा थर्मल पावर प्लांट। अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंक्रीज इन बिहार? इसका आंसर 36% हो जाएगा दोस्तों। क्या? 36%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना इंश्योरिंग द प्योर एंड हेल्दी यूज ऑफ नीरा प्रिजर्विंग इट्स फर्मेंट प्रिवेंटिंग इट्स फर्मेंटेशन इज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है। अंडर मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना the official of the provision department have been given the responsibility of monitoring the production and sale of nira in various districts of Bihar. ये भी सही है दोस्तों। The scheme has been implemented for the tourist season of April to July 2025 and which is implemented in collaboration with livelihood group। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सब सही है दोस्तों। 137 का सब सही है। Which of the following sport is being included in the 2028 ओलंपिक जो कि होना है, उसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो फर्स्ट टाइम बोला है, एकदम क्वेश्चन सही से पढ़ना है। स्पोर्ट इज बीइंग इंक्लूडेड इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। क्रिकेट पहले था दोस्तों, एक बार हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। फ्लैग बॉल फर्स्ट टाइम बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है, एकदम सही है। फिर आपका बेसबॉल पहले हुआ दोस्तों, तो ये नहीं हुआ। लैक्रोस 6 सही है। तो 2 और 4 है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। Which of the following was the venue of India-Uzbekistan joint military exercise Dashtlik 6 which was held from 16 to 28 अप्रैल? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। According to the report of Ministry of Education in 2025, what is the percentage progress making APAR card for a school children in Bihar and what is position of Bihar in this matter in the country? कितना पोजीशन है दोस्तों बिहार का? तो इसका आंसर क्या होगा? 55%, 21st पोजीशन है। अब यहाँ से मैथ्स है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ्स को आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लास्ट का 10 साल को बना लेना है, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और इसमें कुछ नहीं करना। तो इसको मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप बना के दिखाना मुझे, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो बना के। तो आंसर आइए बता देते हैं। 141 का आंसर जो होगा आपका दोस्तों, वो होगा ए, 21 1/3। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बी 142 का देखते हैं दोस्तों। 142 का आपका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 18 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। 143 का आंसर हो जाएगा बी। 144 का बी आंसर हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 144 का बी। और 145 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आपका डी हो जाएगा। 146 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 146 का ए हो जाएगा। 147 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 147 का बी हो जाएगा। 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 148 का ए हो जाएगा। 149 का देखते हैं। 149 का आपका ए हो जाएगा। और 150 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 150 का डी हो जाएगा। तो आप बना सकते हैं, बना कर मुझे
टेलीग्राम पे भेज सकते हैं दोस्तों। एक चीज आप सभी स्टूडेंट याद रखें कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। विदाउट टेस्ट कुछ नहीं होना। जैसे बोला जाता है बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो, उसी तरह बिना टेस्ट का बीपीएससी निकालना संभव नहीं है दोस्तों। अपना क्या करें करंट अफेयर के लिए कि अपना दोस्तों से डिस्कशन करें, 1 घंटा कुछ टॉपिक रख ले और उस अनुसार करंट अफेयर करना है। और सब करते हुए हम लोग को 30 अगस्त को जो संभावित डेट है उसके लिए तैयारी रखना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।